हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम भेराट्रम भीरिट पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग भेराट्रम आल पहले से पढ़ चुके हैं। उसकी माइंड, उसके मेंटल सिम्टम्स, उसकी डायरिया, ये सारे मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स, ये सारा आपने पढ़ा है। भेराट्रम भीरिटी पूरा उससे अलग ही है। ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर हेडेक एंड नर्वस सिस्टम, जो भेराट्रम आल्ब के साथ शायद ही कहीं पर कंपैरिजन आती है। ठीक है, तो आज हम भेराट्रम पीरियड पढ़ने जा रहे हैं। इट इज ए मेडिसिन इन 4th PHMS मेटेरा मेडिका, स्टार्टेड फ्रॉम पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में अगर देखो कि मैं 2 कलर में लिखी हूँ, एक ब्लू कलर में, एक रेड कलर में। तो अपने को इम्पोर्टेंस देना है जो रेड कलर में लिखा हुआ है, पर ब्लू कलर वाला भी अपने को जानना जरूरी है। तो पैथोजेनेसिस भेराट्रम भीरिट causes congestive stage of inflammatory diseases, मतलब ये इन्फ्लेमेशन के कंजेशन की जो स्टेज है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बस ये सिर्फ इसकी की नोट सिम्टम है, आपको याद रखना है। स्पेशली इन दोज ऑर्गन्स कमिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ निमोगैस्ट्रिक नर्व, एग्जाम्पल फेरिंज, इसोफागस, स्टोमक एंड हार्ट। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये निमोगैस्ट्रिक नर्व अपने इससे पहले कहाँ पढ़ा है? ये अपने एंटीमटाट में पढ़ा है। निमोगैस्ट्रिक, ये किसकी ब्रांच है? वेगस नर्व की ब्रांच है। निमो मीन्स जो लंग्स को सप्लाई करता है, और गैस्ट्रिक मीन्स जो अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन या स्टोमक को सप्लाई करता है। तो अंडरस्टूड है, यहीं पर आ गई है कि निमोगैस्ट्रिक नर्व पर्टिकुलरली ये इफेक्ट करती है इन्फ्लेमेशन के साथ। जो पार्ट कवर करते हैं फेरिंज, इसोफागस, स्टोमक एंड हार्ट। ये मत सोचना कि निमो सिर्फ लंग्स से लिमिटेड ही है, ये चेस्ट को लिमिटेड करती है, जहां पर लंग्स एंड हार्ट बोथ आर प्रेजेंट। उसके नेक्स्ट पॉइंट रेड कलर में लिखा हुआ है, बट मेनली कंजेशन स्पेशली टू बेस ऑफ ब्रेन। बेस ऑफ ब्रेन को मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर रखा है। ये इसकी कीनोट सिम्टम है। फर्स्ट कीनोट सिम्टम क्या रहा? कंजेशन। सेकंड रहा बेस ऑफ ब्रेन। अगर बेस ऑफ ब्रेन कंजेशन रहेगा, जिसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। आपको मेनिंजाइटिस के बारे में सर्जरी में भी पढ़े हैं, पैथोजेनेसिस में, इसी पैथोलॉजी में भी पढ़े हैं। तो मेनिंजाइटिस की क्या सिम्टम रहती है, थोड़ा सा मैं अभी बता दूं। उसको फीवर रहेगा, हेडेक रहेगी, कन्वल्जन एपिलेप्सी रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट की नोट सिम्टम है जिसके बिना मेनिंजाइटिस कंफर्म डायग्नोसिस नहीं हो सकता, दैट इज नेक रिजिडिटी, स्टिफनेस ऑफ नेक, जिसकी वजह से हेड ड्रॉन बैकवर्ड, मैंने आगे बता रखा है। तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर यही काम करता है। ये पैथोजेनेसिस में क्या करता है? इट कॉजेस कंजेशन स्पेशली बेस ऑफ ब्रेन with twitching and convulsion, also congestion of lungs with nausea and vomiting।
क्योंकि निमोगैस्ट्रिक नर्व भी इन्वॉल्व हो रहा है। स्फीयर ऑफ एक्शन, अब आप खुद बताएं इसकी स्फीयर ऑफ एक्शन क्या होगा। वेरी क्लियर, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, उसके साथ साथ अदर सिस्टम थोड़ा सा कहीं लंग्स, कहीं हार्ट, कहीं जीआई सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपैरिजन में इसको आपको लिखना है और किसके साथ कंपैरिजन आप खुद समझ जाएंगे। स्पेशली एडेप्टेड टू फुल ब्लडेड, मतलब शरीर में खून की कमी नहीं होगी। प्लेथोरिक पर्सन, किसकी जैसा, बेलाडोना, ग्लोनाइन, इनकी जैसा फुल ब्लडेड पर्सन होंगे। ब्लॉटेड फेस होगा, मतलब उसकी फेस स्वलन होगा। लिविड, फ्यूरियस होगा। बेलाडोना जैसा, जब बेलाडोना बीमारी से सफ़र करती है उसकी फेस फ्यूरियस होती है, वैसे ही फ्यूरियस होगा। उसके साथ साथ हमने क्या देखा, फुल ब्लडेड प्लेथोरिक पर्सन, फेस इज ब्लॉटेड एंड लिविड और फ्यूरियस। ठीक, पर आगे ये अंडरलाइन सिम्टम है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक की नोट सिम्टम इज, इसका सबसे की नोट सिम्टम क्या है, रेड स्ट्रिक, स्ट्रिक मतलब लाइन, रेड लाइन डाउन द सेंटर ऑफ द टंग, टंग के बीच में एक रेड लाइन पूरा पीछे से लेके आगे की तक ये बनी हुई होगी। जैसे कि रोस्टक्स में टंग में क्या हाल है, टिप ऑफ द टंग ट्रायंगुलर पैचेस, नेट्रम्यूर में रिंगवर्म जैसा पैचेस विथ इम्प्रिडेंट टीथ, टिमक्रूड में रेड पापिली विथ थिक व्हाइट कोटेड, है ना। इसी हिसाब से यहाँ पर रेड स्ट्रिक, रेड लाइन डाउन द सेंटर ऑफ द टंग, मैंने आगे पिक्चर में बता रखा है। विथ ग्रेट फ्रस्ट्रेशन, रूमाटिज्म एंड रूमाटिक हार्ट अफेक्शन, इसमें रूमाटिज्म भी है और रूमाटिक हार्ट अफेक्शन भी है, बट इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, जिसमें हेडेक, नर्वस सिस्टम इम्पोर्टेंट है। गाइडिंग सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसकी कॉजेशन याद रखने की, जबकि माइंड इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो कॉजेशन में क्या है, फास्ट से आप वही चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंजेशन स्पेशली टू बेस ऑफ ब्रेन, और क्या है, कंजेशन ऑफ चेस्ट, स्पाइन एंड स्टोमक, क्योंकि निमोगैस्ट्रिक नर्व की वजह से। बेसिलर मेनिंजाइटिस, ये भी मैंने आपको बताया था, बेस ऑफ द ब्रेन मेनिंजाइटिस। कन्वल्जन, cerebrospinal diseases, acute rheumatism with fever, suppressed mens causes headache actually particularly. Congestive apoplexy, इस तरफ से कंजेशन है जो एपोप्लेक्सी करा रहा है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी, इसके बारे में डिटेल मेंशन कर रखा है। सनस्ट्रोक, जिसमें बेलाडोना, एकोनाइट, ग्लोनाइन, नेट्रम्यूर, नेट्रमकार, लेकेसिस, बहुत सारी मेडिसिन आते हैं। ठीक है, टिटेनिक कन्वल्जन, इंजुरी की वजह से जो कन्वल्जन हो रहा है, ये आर्निका हो सकता है, लेटम्पल हो सकता है, हाइपरिकम हो सकती है। ठीक है, ऐसा जिसमें इंजुरी की वजह से टिटेनिक कन्वल्जन हो रहा है। सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्स, क्योंकि रिमाटिक हार्ट डिजीज के बारे में हमने देखा, पर ये सबके साथ प्रेजेंट रहती है।
सडनली इंक्रीजेस, याद रखना, सडनली इंक्रीजेस एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस बिलो नॉर्मल। ये आप कोई भी मेडिसिन में नहीं पढ़ेंगे कि सडनली इंक्रीजेस एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस बिलो नॉर्मल। बिलो नॉर्मल मतलब पल्स रेट आपने कितना है 72 पर मिनट, नॉर्मली जो मानते हैं, उससे नीचे भी वो ग्रेजुअली चला जाएगा। पर अगर अभी तक मुझे नहीं पता आपने कालमिया पढ़ा है कि नहीं, सबसे लो पल्स है कालमिया की 35 to 50, लिलियम टिक सबसे हाईएस्ट पल्स है 150 to 170, पायरोजेनम फीवर के साथ साथ 140 150। ठीक है, किसमें ट्रैकिकार्डिया है तो किसमें ब्रैडिकार्डिया है, पर ये सिम्टम किसी में नहीं है कि सडनली इंक्रीजेस एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस बिलो नॉर्मल। पल्स इज स्लो, सॉफ्ट, वीक, इरेगुलर एंड इंटरमिटेंट। और क्या जनरल सेंसेशन में है, वायलेंट पेन अटेंडिंग इन्फ्लेमेशन, जैसे इन्फ्लेमेशन होती है, कंजेशन होती है, वैसे वायलेंट अनबियरेबल पेन। तो नेक्स्ट आते हैं थेराप्यूटिक इंडिकेशन। शुरू से हमने पढ़ा है इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, और ब्रेन किसके अंदर रहती है, स्कल के अंदर, तो हेडेक इसके साथ रिलेटेड रहा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हेडेक भी है तो कन्वर्जन, एपिलेप्सी, एपोप्लेक्सी भी है, और नर्वस सिस्टम भी है, क्योंकि अभी आप 4th ईयर में हो गए हैं, ये सारा चीज आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। कॉजेशन वही सारे कॉजेशन है जो मैंने पहले बताया था। कंजेशन स्पेशली टू बेस ऑफ ब्रेन, चेस्ट, स्पाइन एंड स्टोमक, bacillar meningitis, convulsion, cerebrospinal diseases, acute rheumatism with high fever, suppressed mens, congestive apoplexy, sunstroke, tetanic convulsion। ठीक है, कॉजेशन आपको याद रखना है। तो इसकी कॉजेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम्स। पहले रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन, देन कॉजेशन, देन साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में ब्रेन एंड हेड मैंने उसको एक ही जगह पे लिया, क्यों लिया मैंने पहले बताया, एंड नर्वस सिस्टम। कंजेशन स्पेशली टू बेस ऑफ ब्रेन, आई समझ में कि पहले कंजेशन कहाँ हो रहा है, बेस ऑफ ब्रेन में हो रहा है। सेरिब्रोस्पाइनल डिजीज विथ स्पाज्म एंड डायलेटेड प्यूपिल, ये कॉमन फीचर है, आगे आप देखेंगे। ये देखिए टिटानिक कन्वल्जन, ठीक है, टिटानिक कन्वल्जन में क्या कंडीशन रहती है, आप कैसे कंफर्म होते हैं, इसमें हिस्ट्री ऑफ इंजुरी होगा, क्लेस्ट्रोडियम टिटानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, थ्रो वुंड, क्योंकि इंजुरी होगा तो ही जाके होगा। सबसे कंफर्म है कि ओपिस्थोटोनस कंडीशन, धनु की जैसा बेंड हो जाना, जो पिक्चर में दिख रहा है। टिटानिक कन्वल्जन विथ ओपिस्थोटोनस कंडीशन, कोल्ड क्लैमी पर्स्पिरेशन, कॉमन फीचर। इसके बिना टिटानस कंफर्म केसेस नहीं हो सकता। ठीक है, बेस ऑफ ब्रेन एफेक्शन है, सेरिब्रोस्पाइनल एफेक्शन है, टिटानिक कन्वल्जन। ये एक एक पॉइंट अगर आप याद रख लें तो आपको सारे, ये तो आप पढ़ के ही आए हैं, किसमें, या फॉरेंसिक में पढ़ के आए हैं, किसके साथ कंपैरिजन में, नक्सबोम के साथ, राइट, या पैथोलॉजी में पढ़ के आए हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी की टाइप बैक्टीरिया के पढ़ने के टाइम पर, और इसको आप
सर्जरी में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। और क्या है, कन्वर्जन विथ डिम विजन, यहाँ पर आप देख रहे हैं उसको कन्वर्जन के साथ विजन में वो चश्मा लगा रखी है। बेसिलर मेनिंजाइटिस विथ हेड रिट्रैक्टेड बैक, इसकी हेड पीछे की तरफ बेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मेनिंजेस और पर्टिकुलरली नेक स्टिफनेस होगा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। देख रहे हैं आप, मेनिंजेस एंड ब्रेन इन्फ्लेमेशन की वजह से ये कंजेशन होगा, दैट कॉजेस स्टिफनेस ऑफ बैक ऑफ नेक, तो हेड ड्रॉन बैकवर्ड। जब आपके पास पेशेंट आते हैं कि मुझे बहुत सर दर्द हो रही है, बुखार हो सकता है, नहीं हो सकती है, तो पहले आपको उसकी हिस्ट्री लेते हुए नेक ऑफ बैक में हाथ लगाना जरूरी है। ये देखना है वहां पर स्टिफनेस है कि नहीं। अगर स्टिफनेस है दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि दैट इज ए केस ऑफ मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। वो एक बार डेड हो जाती है तो उसके बाद रिकवर नहीं होता, बहुत बुरी कॉम्प्लिकेशन होती है। इसलिए इसको आपको याद रखना है। बहुत सारी मेडिसिन में आपने ये पढ़ा है, हेड रन बैकवर्ड, ये आपने नेट्रम सल्फ में पढ़ा है, एपिस में पढ़ा है, बेलाडोना में पढ़ा है, आर्निका में पढ़ा है, और हेलिबरोस में पढ़ा है, हाइपरिकम में पढ़ा है, ठीक है ना। देन कंजेस्टिव एपोप्लेक्सी, मैंने पहले भी बोला था कि ब्रेन में कंजेशन होने की वजह से एपोप्लेक्सी होगा। ये एपोप्लेक्सी जो वर्ड है ना, आप ये वर्ड आर्निका में भी पढ़े हैं, बेलाडोना में पढ़े हैं, ठीक है, लेकेसिस में पढ़े हैं, क्रोटालस हॉरिडस में पढ़े हैं, फॉस्फोरस में पढ़े हैं, हेमरेजिक मेडिसिन में पढ़े हैं। जहां पर कंजेशन है वहां पर एपोप्लेक्सी है। तो एपोप्लेक्सी के मतलब क्या है, पिक्चर में आपको कुछ समझ में आ रही है। एपोप्लेक्सी मीन्स ब्लीडिंग इन द ब्रेन। तो ये ब्लीडिंग क्यों होगा? क्योंकि ब्रेन में ब्लड वेसल्स की कंजेशन होने की वजह से कैपिलरीज कंजेशन होकर रप्चर हो जाएंगे। आई समझ में? ब्रेन में जैसे कंजेशन होती है, दैट मे बी ड्यू टू एनी कॉज, सिंपल सी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी ये बहुत कॉमनली है, हेड इंजरी होने की वजह से भी हो सकती है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड होने की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, कि सडनली ब्रेन में ब्लड प्रेशर बढ़ गई या कैपिलरी में कंजेशन हो गया ड्यू टू एनी इन्फ्लेमेशन, और कैपिलरी अपनी कैपेसिटी कंट्रोल नहीं कर पाके रप्चर हो गए, दैट इज कॉल्ड एपोप्लेक्सी, व्हिच इज कॉल्ड एज सब अराक्नोइड हेमरेज। याद रखना, इसको स्ट्रोक भी कहते हैं, जिसकी कॉम्प्लिकेशन पैरालिसिस, कन्वर्जन, एपिलेप्सी होती है। आप लोगों ने सुना होगा, क्या हुआ, अरे यार उसके सर की नस फट गई और पैरालिसिस हो गया। ये जो सर की नस फट गई दैट इज कंजेस्टिव एपोप्लेक्सी। तो क्या होता है उसमें, हॉट हेड, ब्लड शॉट आईज, थिक स्पीच, बात करने में बहुत मुश्किल से धीरे धीरे बात कर पा रहा होगा, स्लो फुल पल्स, हार्ड एज आयरन, पल्स स्लो होगा बट फुल और बहुत हार्ड हो गए। देन उसी की कंटिन्यूशन है थेराप्यूटिक इंडिकेशन की, और क्या क्या कंडीशंस है, ये मेन मैंने उसको रेड में लिखा है, और क्या क्या है, नर्वस एंड सिक हेडेक, कंजेशन फ्रॉम सप्रेस्ड मेंस, कंजेशन में लिखा हुआ है, इंटेंस ऑलमोस्ट एपोप्लेक्टिक, मतलब
ये सप्रेस्ड मीन्स या सिक हेडेक की वजह से जो हो रहा है वो भी एपोप्लेक्सी हो सकती है विथ वायलेंट नोजिया एंड वोमिटिंग। ये नोजिया वोमिटिंग होने के पीछे रीजन है। अगर नोजिया वोमिटिंग हो जाए तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हो जाती है, तो ब्रेन के अंदर जो हेमरेज हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाती है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है। सनस्ट्रोक हेडेक के हिसाब से मैंने पहले से बता दिया, बेलाडोना, नेट्रेम्योर, ग्लोनाइन, ब्रायोनिया, नेट्रमकार, बहुत सारे मेडिसिन है। हेड फुल, थ्रॉबिंग ऑफ आर्टरीज, सेंसिटिव टू साउंड, डबल और पार्शियल विजन। और क्या है? चाइल्ड ट्रेम्बल्स, जग्स, थ्रेटन्ड विथ कन्वल्जन के टाइम पर उसको जर्किंग हो रहा होगा। कंटिन्यूअल जर्किंग और नोडिंग ऑफ हेड, जैसे नींद आ रहा हो तो बच्चे जैसा सर एक तरफा दूसरी तरफा उनको सीधा बैठने के लिए कोशिश करो तो इस तरफ उस तरफ करके सर झुका लेते हैं, ऐसे ही हो रहा होगा। वायलेंट पेन अटेंडिंग इन्फ्लेमेशन, सबके साथ वायलेंट पेन रहे। तो एसोसिएटेड कंप्लेंट क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने गाइडिंग सिम्टम में भी बताया और कंसिडरेशन में भी बताया। की नोट सिम्टम क्या है जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है? रेड स्ट्रिक लाइन डाउन द सेंटर ऑफ द टंग। देख रहे हैं आप, एक रेड लाइन सेंटर में ऊपर से नीचे तक बनी हुई है। टंग व्हाइट और येलो कोटिंग और नो कोटिंग, कुछ भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, येलो हो सकता है या नो कोटिंग हो सकता है ऑन आइदर साइड, विथ रेड स्ट्रिक डाउन द मिडिल, ड्राई और मॉइस्ट, फील्स स्कैल्ड, मतलब जैसे लगता है जीभ जल गया हो, जबान जल गया हो। ठीक है, ये उसकी एसोसिएटेड कंप्लेंट में आएगा ही आएगा। और क्या है एसोसिएटेड कंप्लेंट में जो हमने सेंसेशन में लिखा था? पल्स सडनली इंक्रीज एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस बिलो नॉर्मल, स्लो, सॉफ्ट, वीक, इरेगुलर, इंटरमिटेंट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई, पर मैंने जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है उसके बिना आपकी वेराट्रम पीरियडी कंप्लीट नहीं हो सकता। क्यों? देखिए, वेराट्रम पीरियडी शुड नॉट बी गिवन सिंपली टू ब्रिंग डाउन द पल्स। ये जो पल्स रेट बढ़ गया है उसको कंट्रोल करने के लिए वेराट्रम पीरियडी नहीं दिया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, भाइबा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल दी हार्ट एक्शन, सिर्फ हार्ट एक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसको नहीं दिया जा सकता, बट लाइक एनी अदर रेमेडी फॉर द टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स, जब तक टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स नहीं हो इसकी सिर्फ हार्ट कंट्रोल या पल्स कंट्रोल करने के लिए वेराट्रम पीरियडी नहीं दिया जा सकता। इसमें लाइन डाउन ओर्स हेडेक, ब्रीथिंग एंड ये अग्रावेशन में आएगा। बेटर फेंटिंग एंड ब्लाइंडनेस, बेटर lying down, better faintness and blindness, but worse headache and breathing। आई समझ में? lying down, headache and breathing को जब अग्रावेशन कर रहा है, फेंटनेस और ब्लाइंडनेस को एमिलियोरेशन कर रही है। क्लोजिंग आईज एंड रेस्टिंग हेड बेटर बटाइको। ठीक है, then dose, potency and repetition. Lower to higher potency is indicated based on the symptom similarity and based on the condition, acute या chronic. Then probable examination questions. Therapeutic indications, ये बहुत कॉमन आती है, बहुत ज़्यादा लिखना है पर आप उसको थोड़ा सा ध्यान देना।
मैंने पिक्चर ऐड किया है इसलिए बहुत ज़्यादा है, आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम सेम चीज है, थेरापेटिक इंडिकेशन। हेडेक, हाइपरटेंशन और सीवीएस। हेडेक हो तो भी वही ब्रेन के अंडर में आ गई, हाइपरटेंशन हो तो उसके साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आ जाए। पर ये सबके साथ एसोसिएटेड कंप्लेंट जरूर लिखना जिसके साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसलिए कोई किसी से अलग नहीं हो सकता। कंपैरिजन बिटवीन हेडेक, मेनिंजाइटिस, ये सारे जो सनस्ट्रोक, हेडेक, ये सारा किसके साथ कंपैरिजन होती है? आर्निका, एपिस, बेसिलिनम या ट्यूबरकुलिनम। एक्चुअली आपके सिलेबस में बेसिलिनम है और ट्यूबरकुलिनम सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर आप पढ़ सकते हैं। बेलाडोना, ब्राउनिया, ग्लोनाइन, हेलीवरस, नेट्रम्यूट, नेट्रमसम। हार्ट प्रॉब्लम, कैक्टस, डिजिटालिस, कैल्मिया, लिलियम टिक, मैंने सारा के बारे में बताया। कैक्टस डिजिटालिस तो आप जानते ही हैं। नर्वस सिस्टम, जेल्सिमियम, हाइपरिकम, नक्सफोन। मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा है, पर आपको थोड़ा सा सीरियसली पढ़नी है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, जस्ट यू कैन टॉक टू मी वेरी फ्रीली। गाइस, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपको 100% आंसर दूंगी एज माई नॉलेज। सर्वज्ञ तो हूँ नहीं, ठीक है ना? ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।